जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। करहु सबेगी दास मैं तोरा, करहु सबेगी दास मैं तोरा। ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसकी कोई कामना नहीं, जिसकी कोई इच्छा नहीं। सबके भीतर कामनाएं होती है, ये इच्छा होती है कि हमारी इच्छा पूर्ण हो। मन में कोई कामना आई तो वो पूर्ण होनी चाहिए और उसके लिए मनुष्य परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है। और जब इच्छा पूर्ण नहीं होती है तब भगवान के पास जाता है और प्रार्थना करता है कि प्रभु हमारी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। मंगलवार के दिन हनुमान बाबा के मंदिर में कितनी भीड़ लगती है, लोग अपनी इच्छा भगवान से कहते हैं। लेकिन हमारी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो हमें सुख मिलता है, और इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो लोग दुखी हो जाते हैं। लेकिन क्या ये देखने में नहीं आता कि प्रायः ऐसा होता है कि लोगों की इच्छा पूर्ण हो गई लेकिन बाद में पछतावा होता है कि आखिर हमने ऐसी इच्छा की ही क्यों, क्योंकि वह हमारे जीवन में दुख का कारण बन जाती है। हमने कोई ऐसी इच्छा की जो पूर्ण हो गई, लेकिन वो हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं उत्पन्न कर देती है कि हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। तो हम कैसे जानें कि जो हमारे भीतर इच्छा उत्पन्न हुई है वह हमारे हित में है कि अहित में है। ये हम अंतर्यामी नहीं हैं जो जान सके, लेकिन भगवान अंतर्यामी हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, वे सब जानते हैं। इसलिए जब हम भगवान के पास जाएं, अपनी इच्छा प्रकट करें, क्योंकि इच्छाओं का होना बुरा नहीं है। सबके भीतर इच्छाएं आती हैं और सब चाहते हमारी इच्छा पूर्ण हो। लेकिन भगवान के पास जाएं तो हम भगवान से क्या कहें? हम कहें कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। भगवान, जिसमें हमारा हित हो वही मेरे लिए करना, और जिसमें अहित हो वो कभी मत करना। अगर ऐसी प्रार्थना हमने भगवान से की कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। प्रभु, आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके दास हैं, तो हम आपकी शरण में आए हैं। आप वही करना जो हमारे हित में हो, और जो हमारे हित में नहीं है वो कभी पूर्ण मत करना। अगर हमने ऐसी प्रार्थना भगवान से की और इस तरह से भगवान से प्रार्थना की तो भगवान हमारे जो हित में होगा वही करेंगे, और जो अहित में होगा वो कभी हमें नहीं देंगे। तो हमारा जीवन कभी समस्याओं से नहीं घिरेगा, कभी हमारे जीवन में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। जीवन में केवल वही मिलेगा जो हमारे लिए हितकर होगा और जो हमें सुखी करेगा। तो देखो, रावण ने वरदान मांगा, लेकिन वरदान तो भगवान ने दिया क्योंकि उसने बलपूर्वक मांगा। जब हम भगवान से कहते नहीं प्रभु मुझे ऐसा चाहिए ही चाहिए, तो भगवान दे देते हैं, लेकिन वो बाद में समस्याओं का कारण बन जाता है। तो रावण ने वरदान मांगा तो क्या हुआ? उसी की ही मृत्यु का कारण बन गया। भगवान ने ही उसको मारा, उसी वरदान के कारण मारा। हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा, वही वरदान उसकी मृत्यु का कारण बना।
भस्मासुर ने वरदान मांगा, वही वरदान उसकी मृत्यु का कारण बना। तो हम नहीं जान सकते कि क्या हमारे हित में है, क्या अहित में है। इसलिए भगवान से हम मांगे, अवश्य मांगे, लेकिन कैसे मांगे कि हम भगवान से सदैव जब भी भगवान की भक्ति करें, भगवान के पास बैठकर पूजा करें, सबसे पहले भगवान से यही कहें, क्या जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा।